हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों पीआरटी 1/18 16/17 का वीडियो यार आपको किस तरह से फिल करना है पूरी वीडियो में आपको जानकारी देता हुआ चलता हूं। और दोस्तों ये वीडियो बहुत मेहनत से बनवा रहा हूं और जो बकवास करने वाले हैं वीडियो के नीचे बिल्कुल बकवास न करें, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो के नीचे। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही बिंदास हो गया वीडियो में आपके सामने बना रहा हूँ। पहले आप देख लीजिए यहाँ पर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है और सर्टिफिकेट टाइप क्या होना चाहिए, रिमार्क्स क्या है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी यहाँ पर फाइलें हैं कुछ तो जेपीजी फॉर्मेट में है, यानी कि फ़ोटोज़ वगैरह, और बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं आपके जैसे 10-12 की मार्कशीट वगैरह या आधार कार्ड वगैरह, तो ये सब है पीडीएफ फॉर्मेट। ये बात आप जान लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है फ़ोटो, यहाँ पर दिखा हुआ है सर्टिफिकेट टाइप क्या है, मैंडेटरी और ऑप्शनल चीज़ें रखी हुई है यहाँ पर। मतलब मैंडेटरी का मतलब है कि वो आपको कंपलसरी फिल करनी है और ऑप्शनल का मतलब है कि वो चीज़ आप छोड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर देख लीजिए फ़ोटो शुड बी इन जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट ओनली एंड मैक्सिमम साइज़ 40 KB, मैक्सिमम विड्थ 110 px एंड मैक्सिमम हाइट 140 px। दोस्तों अगर आप फ़ोटो खुद क्रॉप करते हैं तो इसमें विद और हाइट का दोनों का ख्याल रखना है आपको, और साइज़ का ख्याल रखना है, 40 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर का भी दोस्तों सेम रहता है, 20 KB से कम का होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 20 KB से कम का होना चाहिए, 20 KB तक होना चाहिए। और दोस्तों जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट और आधार कार्ड आता है। दोस्तों आधार कार्ड है यहाँ पर ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो ज़रूर लगाए, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF फॉर्मेट ओनली एंड मैक्सिमम साइज 2 MB फॉर ईच डॉक्यूमेंट, और 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दोस्तों स्पेशल वाली की मैं बना चुका हूँ वीडियोज़ यार की किस तरह से होती है, वो वीडियो वायरल हो रही है, वो एजुकेशनल हब की है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी मज़ेदार अपडेट मिलती है। इसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सीटेट का आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे, तो दोस्तों वो ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। और दोस्तों मुझे करने हैं 1 लाख सब्सक्राइब और उसको कंप्लीट करवा दो। आगे आ रहा हूँ दोस्तों मैं 10th के सर्टिफिकेट पे। यह है मैंडेटरी, यानी कि कंपलसरी चूज़ फाइल करके PDF साइज़ तैयार करना है, उसको स्कैन करके आपको। और दोस्तों 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साइज़ को कर लेना आप मिनिमाइज़। और थंब इंप्रेशन की बात आती है तो दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट दोनों लगा देना, क्योंकि इसमें अगर आप लेफ्ट लगाते हैं तो राइट रह जाएगा, राइट लगाएंगे तो लेफ्ट रह जाएगा। तो दोस्तों दोनों लगाने आपको। और यह है मैंडेटरी, 40 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यह है जेपीजी फॉर्मेट, ध्यान रखना है। थंब इंप्रेशन का जो है जेपीजी फॉर्मेट, यानी कि जो फोटो फॉर्मेट होता है वो। ओबीसी क्रीमी लेयर की बात करते हैं, इफ़ एप्लीकेबल। दोस्तों अगर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो ज़रूर लगाना है। जैसे अगर आप की कैटेगरी ओबीसी और क्रीमी लेयर, तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर आप जनरल के तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं फिल करना है। SC के तो दिक्कत नहीं है, ST के तो दिक्कत नहीं है, कॉलम आपको छोड़ना है। और दोस्तों ओबीसी वालों को ये फिल करना है, डॉक्यूमेंट शुड भी PDF फॉर्मेट, और दोस्तों साइज़ 2 MB। उसके बाद आता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्री कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। इसके लिए मेरे पास काफ़ी कमेंट थी दोस्तों। गवर्नमेंट वाले जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। जो प्राइवेट वाले उनको अपने कॉलेज जाकर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि उनका कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं। ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने ज़रूर फिल करनी है जिन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया हुआ, डाइट की हुई है। आगे आते दोस्तों कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, मैंडेटरी कॉलम हो जाता है यहाँ पर। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड यानी कि अपनी एडमिट कार्ड की कॉपी आपको लगानी है। और दोस्तों अब मैं आता हूँ आगे यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी और 10th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन। 10th का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। दोस्तों जिन्होंने 2012 के आसपास की है, 2011-12, तो दोस्तों उनका आ गया था वैसा फॉर्मेट जिसमें फॉर्मेटिव समेटिव दोनों था। दोस्तों सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों साथ ही, तो दोस्तों वो अपलोड कर देंगे। यहाँ पर मैंडेटरी है। और दोस्तों मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी और 12th शोइंग, वो भी चीज़ सेम चीज़ यहाँ पर आएगी। मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी 10th शोइंग पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एज सेकेंडरी लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर फिल करनी है आपको, चूज़ फाइल करके। साइज़ आपको बता ही दिया मैंने, PDF फॉर्मेट होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे आता है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ सीनियर सेकेंडरी और 12th और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। दोस्तों सर्टिफिकेट 12th क्लास का अलग अलग आता है, आप सभी को पता है। सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों अलग यहाँ फिल करनी है। मार्कशीट आपको यहाँ पर फिल करनी है 12th क्लास की, यानी कि उसको स्कैन करके आपको PDF फॉर्मेट तैयार करना है। साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चूज़ फाइल पर क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर देंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा आप लोगों का। आगे आता हूं दोस्तों मैं सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स और जूनियर बेसिक टीचर ट्रेनिंग। जो भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डाइट की हुई है, JBT की हुई है दोस्तों, उसका यहाँ पर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है। और दोस्तों यहाँ पर आगे देख लीजिए 7 कॉलम जो है कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फर्स्ट ईयर की जो दोनों सेमेस्टर होते हैं वो लगा देना है दोस्तों। अगर फर्स्ट ईयर का डिप्लोमा आपका एक साथ आया मार्कशीट, तो दोस्तों वो एक ही फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और यहाँ पर सेकंड ईयर वाला सेम रहेगा 8th पॉइंट में। 9th में बात करते हैं तो दोस्तों अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए सीटेट के बारे में बात करता हूँ।
seated for 1st to 5th as on cut-off date for applied post code 15 September 17 फॉर पोस्ट कोड 1670। जिन्होंने दोस्तों आपको पता है ये पेपर ये वाला कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा इन्होंने वैकेंसी ओपन कर दी थी गेस्ट टीचर्स के लिए और बीएड वाले कैंडिडेट्स भी थे कुछ दोस्तों। उसके बाद इन्होंने नाम दिया था इसका 1/18। तो 1/18 के लिए जो है सीटेट के लिए छूटे वो 30 जुलाई 2018 से पहले उनका सीटेट होना चाहिए। और दोस्तों 16/17 के लिए कि 15 सितंबर 2017 से पहले उनका सीटेट होना चाहिए। अगर उसके बाद का सीटेट है तो दोस्तों आप हो सकते हैं रिजेक्ट। ये इन्होंने यहाँ पर कड़ा मेंशन कर दिया इस चीज़ को। और आगे देख लीजिए दोस्तों, मार्कशीट ऑफ सीटेड फॉर क्लास 1st to 5th, और ये चीज़ दोबारा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ बता चुका हूँ। अब आगे दोस्तों 11th पॉइंट के लिए यहाँ पर है सर्विस सर्टिफिकेट इशू बाय कंसर्न एम्प्लॉय फॉर एज रिलैक्सेशन। और दोस्तों जो लगे पड़े हैं या जो सर्विस सर्टिफिकेट यानी कि जो गेस्ट टीचर हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे पड़े हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के लिए लगाना है, और इफ़ एप्लीकेबल जैसे भी उनका रहता है। और दूसरी चीज़ भी दोस्तों यहाँ पर सर्विस सर्टिफिकेट इशू बाय कंसर्न एम्प्लॉय शोइंग दैट कॉन्ट्रैक्ट टीचर वाज एंगेज ऑन कट ऑफ डेट फॉर अप्लाइड पोस्ट कोड 15 September 2017 फॉर पोस्ट कोड 1670 एंड 30 जुलाई 2018 फॉर पोस्ट कोड 118। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी है। और उसके बाद ऑल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग सर्विस रेंडर्ड, दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो लोग एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से। और दोस्तों ये है टोटल 18 कॉलम्स। और मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि जो ये टोटल 18 कॉलम्स है इसके बाद यानी कि 8वें कॉलम के बाद यहाँ पर एक ऊपर आएगा इसके ऊपर, यानी कि फर्स्ट स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ आएगी जिसके अंदर आपको अपना ईयर पासिंग ऑफ ईयर 10th 12th और डिप्लोमा और सीटेट का और सीटेट के मार्क्स, सीटेट का सर्टिफिकेट, रोल नंबर, ये सब आपको फिल करना है दोस्तों। ये हो जाता है आपका आसानी से फिल। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात बताता हुआ चलूँ, सीटेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसकी वीडियो मैं बनाने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को देख लेना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल।